आसानी से। चलिए, इसके पहले मैंने मैट्रिक्स के बारे में बताया था बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम लोग पढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.1। देखते हैं कैसे कैसे बनता है। ऐसे मैट्रिक्स में वैसा जान नहीं है, लेकिन इसको पढ़ने में मज़ा आता है और एक बार समझ लीजिएगा तो इस जल्दी जल्दी बनेगा। चलिए पढ़ते हैं। इन द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू लिखा हुआ है, ये समथिंग कुछ भी 2 5 19 -7 ये सब लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है। तो मैंने पहले वीडियो में डिस्कशन किया होगा कि मैट्रिक्स का सिग्नेचर इसको कहते हैं। ये है मैट्रिक्स का सिग्नेचर, और इसके अंदर जो 2 5 19 -7 आप देख रहे हैं ये सब एलिमेंट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में क्या बोलता है, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, यानी कि ये बताइए कि ये कितना ऑर्डर है। ठीक है, ये मैट्रिक्स जो है कौन सा ऑर्डर का है। तो ऑर्डर मैंने बताया था ना कि अगर ऑर्डर जानना है कोई भी मैट्रिक्स का तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हम लोग को रो और कॉलम को देखना पड़ता है। यानी कि रो इंटू कॉलम होता है मैट्रिक्स, उसी को हम लोग ऑर्डर कहते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें रो जो है कितना है। तो रो मैंने पहले भी डिस्कशन किया था, 1 2 3 ये क्या है, रो है। और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4। ठीक है, ये आपका हॉरिजॉन्टल हो गया, ये है वर्टिकल, जिसको हम लोग हॉरिजॉन्टल को रो भी कहते हैं और वर्टिकल को कॉलम भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। तो इसको तो हम आसानी से बता सकते ना है कि द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ये कितने का है। यानी कि इसमें रो कितना है, 3 है, और कॉलम जो है 4 है। यानी कि 3 × 4 का ये क्या है, मैट्रिक्स है। ठीक है, अब बोलता है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये तो बहुत ईजी है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट वाले आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो इसको तुरंत आप लोग ने बता देंगे कि इसके अंदर कितना एलिमेंट है। तो एलिमेंट, इसको एलिमेंट कहते हैं। तो बता दीजिए कि कितना एलिमेंट है, गिन के बता दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यानी कि इसमें कितना एलिमेंट है, 12 है। ठीक है, 12 एलिमेंट है। कौन कौन सा एलिमेंट है, तो जो जो एलिमेंट है उनके नाम लिख दीजिए, 2 5 19 या जितना इतना चीज़ है उसको लिख दीजिए। ठीक है, अब बोलता है राइट द एलिमेंट्स A13 A21 A33 A24 A23। ये सब क्या है पता है, नहीं पता है। चलिए देखते हैं क्या है कुछ नहीं, बहुत इजी है ये। देखिए ए जो 13 लिखा हुआ है, यानी कि ये 1 3 है ना, 1 जो है वो क्या है, रो है, और 3 जो है वो कॉलम है। ठीक है, यानी कि ए कोई एलिमेंट होगा। ठीक है, और जो 13 लिखा हुआ है यानी कि 1 × 3 यानी कि 1 रो और 3 कॉलम, यानी कि ये पहला रो और तीसरा कॉलम में है। चलिए इसको बनाते हैं, देखते हैं, सबको बनाते हैं धीरे धीरे। चलिए क्वेश्चन दिख रहा है, एक्सरसाइज 3.1। ओके, चलिए पढ़ते हैं। ए इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 17। ठीक है, दिया हुआ है। अब ये बोलता है ऑर्डर कितने का, ये द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ठीक है, हमने क्वेश्चन तो देख ही लिया होगा, कैमरा में तो आ नहीं रहा है इसलिए मुझे थोड़ा सा ऐसे करना पड़ेगा। द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ये क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, चलिए अब ऑर्डर कितना है इसका। तो मैंने बताया था कि इसमें रो कितना है, R1 R2 R3, यानी कि 3 रो है, और कॉलम कितने हैं, C1 C2 C3 और C4, ये क्या है, कॉलम है। तो इसका क्या हो जाएगा, सीधा सीधी, यानी कि 3 रो और 4 कॉलम, यानी कि 3 रो और 4 कॉलम, 3 × 4 का ये क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोलता है, दूसरा क्वेश्चन में बोलता है द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स जो है वो कितने हैं, ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक है, यानी कि इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 एलिमेंट्स। जो जो एलिमेंट है उनको लिख दीजिए, कौन कौन से हैं, 2 5 19 -7 35, और यही सब जो है जितने इसमें बॉक्स के अंदर जो जो डिजिट दिए हुए ना उसी को हम लोग लिख देंगे। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं, समय बर्बाद नहीं करते हैं, चलिए आगे पढ़ते हैं। अब यह क्या है, 30, तीसरा नंबर पे बोलता है
क्या बोलता है, तीसरा नंबर बोलता है राइट द एलिमेंट्स, ठीक है, A13, A13, A21, A33, A24 और A23। देखिए ये है जी, बहुत आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। इसको लिख लिया मैंने। अब मैं ये रफ डायग्राम बनाता हूँ। इसके पहले भी डिस्कशन किया था, तो मैंने देखता हूँ कि सबसे ज़्यादा रो और कॉलम कितना किया गया है, तो 4 दिख रहा है यहाँ पे 4, तो सबको A करके लिख लेता हूँ, 4 तक लिख लेता हूँ, ठीक है। 1 2 3, एक और लिख लो। तो ये सब जो देख रहे हैं 1 1 1 2, यानी कि पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो चौथा कॉलम, यानी कि 1 1 1 2 1 3 1 4, ठीक है। अब इसी टाइप से दूसरा रो है ना 21 22 23 24, ठीक है। ये इजी है लिखने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, ये क्या है, तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो दूसरा, यानी कि 31 32 33 34, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, ऐसे ही इसको भी लिख देंगे 41 42 43 44, ठीक है। अब बोलता है इसमें कि आप बताइए कि A30 की जगह पर क्या है, ठीक है। सॉरी, मैंने इससे ज़्यादा बड़ा बना लिया, मैंने एक्स्ट्रा लिख लिया है, ठीक है। काट लेते हैं इसको, यानी कि इसके हिसाब से हम लिखेंगे, किसके हिसाब से लिखेंगे, इसके हिसाब से लिखेंगे, यानी कि ये क्या है, A है, ठीक है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये सब A है, और ये A11 A12 A13 A14 इसी टाइप से है, ठीक है। आपने मैं बता दिया हूँ कि क्या है ये रो और कॉलम कैसा होता है। तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन पूछा है, यानी कि A13 की जगह पर कौन है, तो हम देखेंगे A13 कहाँ पर है, A13 यहाँ पर है, तो A13 जो है यहाँ पर है, तो इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो हम लिख लेंगे A13 = 19, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या क्वेश्चन पूछता है, A21, तो A21 की जगह पर क्या है, चलिए इसमें देखते हैं A21 कहाँ है। तो A21 यहाँ पर है, ठीक है। तो A21 में जो है बोला था क्या है, 35 ना, 35 इसको लिख लेंगे आराम से। अब क्या बोलता है, A33 की जगह पर चेक करेंगे कौन सा है, तो A33 यहाँ पर है। A33 देखिए, A33 यानी कि 5/2, उसकी जगह पर हम लिख देंगे सिंपल, ठीक है। ऐसे ही सबको करेंगे, चाहे वो जो भी हमको क्वेश्चन दे एग्ज़ाम में, हमको ऐसे ही बनाना है, ठीक है। अब आगे बढ़िए। और कौन क्वेश्चन था, A24 की जगह पर कौन सा है, तो A24 यहाँ पर है, तो यानी कि A24 की जगह पर कौन है, यानी कि दूसरा रो और चौथा कॉलम, यानी कि 12, ठीक है। और क्या है, चलिए स्पीड में पढ़ते हैं जल्दी जल्दी आगे। और A24 तो हो गया। A23 किधर है, तो A23 हमारा यहाँ पर है, A24 के बगल में, तो यानी कि जो 12 था उसके जस्ट बगल में 5/2 लिख देंगे, हो गया सिंपल। ये हो गया पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अब पढ़ते हैं हम लोग दूसरा, आगे पढ़ते हैं। अब दूसरा में जो है क्या है, चलिए देखते हैं क्या है दूसरा। दूसरा में बोलता है इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स, ठीक है। एलिमेंट्स तो जानते हो क्या होता है, बहुत बार डिस्कशन कर भी दिया हूँ मैंने। तो 24 यानी कि एक मैट्रिक्स में जो है वो क्या है, 24 एलिमेंट्स है। एक मैट्रिक्स शेप का है, उसके अंदर सपोज डेट क्या है, ऐसे ऐसे 24 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, यानी कि उसको हम लोग कितने सारे पॉसिबल ऑर्डर्स में लिख सकते हैं, ठीक है। और क्या बोलता है, व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स, यानी कि 13 एलिमेंट्स को कितने पॉसिबल ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है बहुत इजी क्वेश्चन, बस समझना है इसको। तो क्वेश्चन में क्या बोला था कि हम 24 एलिमेंट्स को जो है कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, कितने सारे ऑर्डर में, तो 24 एलिमेंट्स है ना, ठीक है। तो 24 एलिमेंट, चलिए देखते हैं। अब क्या है, 24 एलिमेंट्स को लिख लिए, यानी कि 24 एलिमेंट्स को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, ये ऑर्डर जो है कौन कौन सा हो सकता है 24 एलिमेंट्स का, यानी कि ये जो है 1 × 24 का पहली बात हो सकता है, 2 × 12 का हो सकता है। यानी कि आपको सिंपल ऐसे ही एग्ज़ाम में लिखना है कि बस
ये जो है 24 किसी के टेबल में आना चाहिए, यानी कि मल्टीप्लाई करे तो आना चाहिए। यानी कि 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में 24 आता है क्या, नहीं आता है, तो उसको नहीं लिखेंगे। 4 के टेबल में आता है तो 4 लिख देंगे, 4 6 जा 24। यानी कि ये सब जो है हमारा ऑर्डर हो सकता है, ठीक है। और भी आगे बढ़ते हैं, और भी बनेगा। 5 नहीं आएगा, 6 के टेबल में आता है, 6 × 4। 8 के टेबल में भी आता है, 8 इंटू क्या, 8 इंटू 8 4 या 32, 8 3 या 24। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 के टेबल में नहीं आता है, और क्या चीज़ 10 के टेबल में भी नहीं आता है, 12 के टेबल में आता है। यानी कि ऐसे देखेंगे, देखिए यहाँ पर 12 लिख दिया ना, आप सही लिख देंगे 12 और 24 × 1, ठीक है। यानी कि इतने सारे पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, और कुछ क्या क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इफ़ 13 एलिमेंट्स, ठीक है। 13 एलिमेंट्स को कैसे लिख सकते हैं, तो 13 एलिमेंट्स को हम 13 एलिमेंट्स को जो है 1 × 13 का हो सकता है, और 13 किसी के टेबल में आता नहीं है, तब यानी कि इसको 13 × 1, यानी कि ये जो है सिर्फ 2 ही ऑर्डर में लिखाएगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया क्वेश्चन, बहुत ईजी था। अब तीसरा क्वेश्चन में बोलता है कि इफ़ ए मैट्रिक्स 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, यानी कि ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। 18 एलिमेंट्स को हम किस टाइप से लिख सकते हैं, व्हाट इफ़ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स, बस सिंपल ऐसे ही कर देना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी कि ये तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन में क्या बोला था, 18 एलिमेंट्स को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 18 एलिमेंट्स को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। और 5 था ना, 5 एलिमेंट्स को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। चलिए 18 एलिमेंट्स यानी कि 1 के टेबल में आता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 9। 3 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में नहीं आता है, 8 के टेबल में नहीं आता है, 9 के टेबल में तो आता है, और 9 के बाद डायरेक्ट ये 18 × 1, ठीक है। उसके बाद कोई टेबल में नहीं आएगा, यानी कि 18 एलिमेंट्स को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। और 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंपली 1 × 5, और बाकी तो 5 × 1 ही ना होगा, ठीक है। बहुत ईजी था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 क्वेश्चन बन गया। 4 नंबर कंस्ट्रक्ट ए 2 × 2 मैट्रिक्स, ठीक है। आपको कंस्ट्रक्ट यानी कि सबसे पहले क्या बोलता है, कंस्ट्रक्ट कीजिए, ठीक है। थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी कंस्ट्रक्ट करना है 2 × 2 मैट्रिक्स का अपने से, ठीक है ना। और आपको दे दिया गया है A = EIJ, यानी कि ये मैट्रिक्स का सिग्नेचर है, मैंने पहले ही बताया था, और इसके अंदर एलिमेंट है, और उसका रो और कॉलम क्या है, रो है I है, और J जो है वो क्या है, कॉलम है, ठीक है। हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई, यानी कि इस टाइप से आपको क्लू दे दिया गया है। इसी की मदद से हमको क्या बनाना है, कंस्ट्रक्ट करना है 2 × 2 मैट्रिक्स का। चलिए पढ़ते हैं आगे। ये तो पेज खत्म हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन था, देख लिया आपने, अपने NCERT बुक में भी देख सकते हैं। कैमरा में तो जगह नहीं है इसलिए नहीं आ पा रहा है, मैं साइड में कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ। क्वेश्चन है, कौन क्वेश्चन है, 4 नंबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है, कितना, 2 × 2 का ना, 2 × 2 मैट्रिक्स का जो है क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। और आपको जो है गिवन दिया हुआ है पहला में, NCERT बुक में देख लीजिए क्या दिया हुआ है, AIJ = I + J का होल स्क्वायर बाई 2, ठीक है, ओके। ये आपका पहला दिया हुआ है क्वेश्चन। तो आपको 2 × 2 करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका रफ डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। एक सपोज डेट बना लेते हैं, ए ले लेते हैं। तो सबसे पहले हमको आगे तक नहीं जाना है, क्योंकि हमको 2 × 2 का चाहिए, ठीक है, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए, ठीक है। आ रहा है समझ में, 2 × 2 का ही है, इसका क्या है, रेंज है ना, 2 × 2 का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको लिख लेते हैं 1 1 1 2। ऐसा क्यों लिखे पता है ना, क्योंकि पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, और ये दूसरा रो पहला कॉलम, ठीक है, इसको लिख लिए। चलिए हमको यानी कि ये अननोन, इसके जगह पर क्या डिजिट होगा, 1 2 3 4 5 6 में से क्या रियल नंबर में कौन सा डिजिट होगा, ये हमको निकालना है, इसके मदद से निकलेगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो 12 बारी से सबका निकालते हैं, A11 का निकालते हैं, यानी कि AIJ जो दिया हुआ है ना, इसके हम जगह पर 1 और J के जगह पर, यानी कि रो इंटू कॉलम, रो जहाँ जहाँ बोलेगा वहाँ पर हम 1 डालेंगे और कॉलम भी जहाँ जहाँ बोलेगा उसके जगह पर हम 1 डालेंगे। ओके चलिए, यानी कि A11 ले लिए, I की जगह पर क्या है 1 है ना, 1 + 1 का होल स्क्वायर कर लीजिए 2। चलिए समय बर्बाद नहीं करते, जल्दी जल्दी बनाते हैं। 2 का होल स्क्वायर हो गया और बाई 2, ये क्या हो जाएगा 4/2 और इसको काट दिए 2 हो गया। चलिए पहला हमारा निकल गया, यानी कि इसके जगह पर हम एक जगह पे क्या निकाल सकते हैं 2, यानी कि एक हमारा निकल गया और बाकी 3 निकालना बाकी है। तो यानी कि अब बारी आता है A12 का। ठीक है, A12 क्या बोला था, यही चीज़ है ना। चलिए यानी कि I के जगह पर क्या बैठाएंगे, क्या बैठाएंगे पता है ना, 1 बैठाएंगे और J के जगह पर 2 बैठाएंगे। ओके, बहुत समझ ज़्यादा हार्ड नहीं है, इसको समझेंगे तो आसानी से हो जाएगा। 3 × 3 का क्या हो जाएगा 3 × 3/2, यानी कि 9/2, यानी कि दूसरा भी निकल गया। वैसे ऐसे करके सबका निकालेंगे। ओके चलिए, इसके जगह पे 2 रखना है, 2 रखना है और यहाँ सॉरी इसकी जगह पे 1 रखना है, स्पीड में हो गया। आया समझ में। 2 × 1 यानी कि रो की जगह पर और कॉलम की जगह पर रखना है, जो कि क्या हो जाता है 3 हो जाता है, 3 का स्क्वायर यानी कि 9/2, ये भी 9/2 हो गया। A22, अब A22 की जगह पर क्या होगा, A22 की जगह पर भी इसको हम 2 + 2 लिख देते हैं, क्योंकि रो और कॉलम सेम होगा। ठीक है, 4 का स्क्वायर बाई 2 और ये जो है 4 × 4 कितना होता है 16 होता है और बाई 2 काट दिए 8, यानी कि 8 हो गया। ओके, ऐसे ही करके हम लोग बना लेंगे ऐसा में। अब इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे, कंस्ट्रक्ट करना था ना, मेन मेरा मकसद यही था। तो यानी कि A11 की जगह पर क्या है, A11 की जगह पर 2 है, लिख लो। उसके जगह फिर A12 की जगह पर क्या है 9/2 है। इसी टाइप से जो जो हम लोग निकाले थे उसी की जगह पर लिखते जाएंगे। ठीक है, अब A21 की जगह पर 9/2 है तो 9/2 लिख लो। ओके, और इसके जगह पर 8 है। ठीक है ना, 8 है, देखते हो A22 की जगह पर 8 निकला था तो हम यहाँ पर 8 निकलेंगे। हो गया, ये हो गया कंस्ट्रक्ट हो गया। ठीक है, ये हमारा मैट्रिक्स बन के तैयार हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे ही दिया हुआ है दूसरा में, NCERT बुक में देखिएगा, दूसरा में AIJ = I/J है। तो ऐसे ही सबका निकालेंगे। ठीक है, तो यानी कि I/J है तो A11 का क्या हो जाएगा 1/1। ओके, बहुत सिंपल था 1। A12 का क्या हो जाएगा, यानी कि I की जगह पर 1 रखेंगे और J की जगह पर 2 रखेंगे, 1/2 हो गया। बहुत सिंपल है। A21 की जगह पर क्या हो जाएगा, ऊपर 2 हो जाएगा, नीचे 1, यानी कि 2 हो जाएगा। ओके, 2 हो जाएगा ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक और है उसको भी निकाल ही लेते हैं। A22 का यानी कि 2/2 हो जाएगा, इसको काट दीजिए 1 हो जाएगा। अब तो आप बना ही सकते हैं पहले ऐसा जैसे हम लोग बनाए थे ऐसे। ठीक है, यानी कि A11 की जगह पर क्या रखेंगे 1, 1/2 और 2 और 1, ऐसे करके हमारा कंस्ट्रक्ट बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा में क्या बोल रहा था, तीसरा में जो है हमको क्या बोल रहा था, AIJ = I + 2J का होल स्क्वायर बाई 2। ठीक है, A11 का निकालते हैं, यानी कि I की जगह पर सिंपल क्या रखेंगे 1 रखेंगे, 2 × J की जगह पे 2 रखेंगे, इसका होल स्क्वायर कर लेंगे और फिर 2। ठीक है, और A11 हमको निकालना है। फिर इसके बाद इसको आप जोड़ दीजिए, 1 + 2 × 2 कितना होता है 4, उसका होल स्क्वायर बाई 2, यानी कि जोड़ेंगे तो 5 होता है, 5 का स्क्वायर बाई 2 और ये हो जाएगा 25/2, यानी कि हमारा ऐसे ऐसे करके निकालेंगे सबका। चलिए A12 का निकालते हैं, इसके जगह पे भी वही चीज़, बस डिजिट बदल जाएगा। 1 प्लस कहीं कुछ गलती तो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, 2 × 2 ओके का होल स्क्वायर बाई 2, 1 + 4 ओके। कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, गलत। चलिए A11 की जगह पे तो ठीक था ये, नहीं कहीं गलत हो रहा है। तो क्या गलत हो रहा है, यहाँ पे 1 1 था ना, स्पीड में देखिए यहाँ पर क्या हो गया, सॉरी इसकी जगह पर क्या रखेंगे 1 रखेंगे। ठीक है ना, और 1 रखेंगे तो फिर उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा। चलिए, होता है गलती, सबसे होता है।
और यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 3 9 यानी कि सॉरी 9/2। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि इसको ऐसे ही बना देंगे। चलिए ठीक है, और 25/2। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्या है 21, 2 प्लस और ये 2 × 1 स्क्वायर बाई 2, 2 प्लस सॉरी 2 बाई स्क्वायर, ठीक है। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16/2, यानी कि इसको काट दीजिए 8, ठीक है। 8 निकल गया। 8/22 की जगह पर क्या लिखेंगे, 2 था ना आई की जगह पर, 2 × 2 लिख देंगे, ओके ठीक है, बाई 2, 2 + 4 का होल स्क्वायर, 2 4 प्लस यानी कि 6 हो जाएगा, 6 का होल स्क्वायर बाई 2, 36/2 18 हो जाएगा ना 18। चलिए 18 दिख रहा है, दिख रहा होगा। चलिए जैसे जैसे लिखा रहे हैं वैसे ही उसको लिख देंगे, ठीक है। उसकी जगह पर ये हमारा कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ बोलता है, क्या बोलता है 5 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कंस्ट्रक्ट ए 3 × 4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन, ठीक है। यहाँ पे भी वैसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा सा इसमें अलग है, इसमें क्या है मोड दिया हुआ है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को मैं लिख लेता हूँ, आगे बढ़ते हैं। कौन सा क्वेश्चन बना रहा हूँ 5 कंस्ट्रक्ट करना ना, कितना का मैट्रिक्स 3 × 4 का, ठीक है। ये बस वही क्वेश्चन टाइप का, बस इसमें जो है 3 × 4 हो गया है। तो 3 × 4 3 क्या बोल रहा है रो ना, तो सबसे पहले 3 लिख लेते हैं। ये क्या है 3 तो हमारा रो हो गया, ठीक है। और रो कॉलम कितना लिखना है 4, 1 2 3 4, ठीक है, ऐसा बन गया। अब देखिए तो ये लग रहा है ना 3 रो और 4 कॉलम, यानी कि ये जो है 3 × 4। इसके अंदर पता है क्या क्या होता है, A1 1 1 3 1 4, ठीक है, यहाँ तक जाएगा। इसी टाइप से 1 1 1 2 नहीं दिख रहा होगा ना आप लोगों को, ऐसे ऐसे करके जो है यहाँ पर आएगा 1 4, ठीक है। और यहाँ पर ये तीसरा कॉलम 31 से लेकर के क्या आ जाएगा 34 तक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन में देता है AIJ = क्या दिया है, दिया ये है कि AIJ = हाफ, ये है मोड, ठीक है। इसमें थोड़ा सा चेंजिंग किया है, मोड डाल दिया है इस बार, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है और पूरा जो है कंस्ट्रक्ट करना है पहले की तरह, ठीक है। चलिए हम लोग बनाते हैं इसको। तो सबसे पहले A1 1 है तो हाफ, तो उसकी जगह पर -3 इंटू क्या लिखेंगे, आई की जगह पर 1 है +1, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं ऐसे करके, ये नेक्स्ट स्टेप है, आगे बढ़ते हैं। हाफ लिख लिए, मोड था मोड, और यहाँ पे -3 मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर +1, जैसा कि मोड के अंदर का ही सबसे पहले हम लोग काम करते हैं। तो यानी कि माइनस प्लस माइनस होता है, यानी कि घटेगा, तो घटेगा तो 3 में से 1 घटाइए कितना होता है 2 होगा। साइन किसका बड़ा है, माइनस का बड़ा है, तो उसको लिख देंगे। और फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे में जो है क्या है, जैसे था वैसे ही लिख देंगे, इसको हाफ लिख देंगे। और -2 है ना, तो फिर -2 जो है ये मोड से जैसे ही बाहर निकलेगा तो वो जो भी सिग्नेचर है उसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि -2 था वो 2 हो जाएगा, उसको काट देंगे तो यानी कि 1 हो जाएगा। ऐसे ही करके आगे बढ़ते हैं सबसे। A12 का भी ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है, इसके जगह पर डाल दिए, I की जगह पर 1 और J की जगह पर 2। ठीक है, इसी टाइप से सबको हम लोग बनाते चलेंगे। -3 + 2, ठीक है। और इसमें वैसे ही फिर माइनस कर देंगे मोड के अंदर का, और ये 3 में से 2 घटाएंगे तो यानी कि सिग्नेचर -1। ठीक है, अब इसको जो हम लोग बाहर निकालते हैं या यहीं बना देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं एक अगला स्टेप में, यानी कि -1 × 1 क्या हो जाएगा, हाफ। ठीक है, A12 का निकल गया। अब A13 में पढ़ते हैं।
ओके। और ये जो है प्लस माइनस माइनस 3 में से 3 कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो उसको सिर्फ 0 लिखेंगे। तो 0 इंटू जानते हैं कि 0 जो है सबको क्या कर देता है, 0 कर देता है। 0 इंटू अरबों हो जाएगा तो वो 0 हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसमें 0 लिखेंगे। अब आते हैं 21 में। 21 में क्या था, -3 इंटू 2 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा मल्टीप्लाई करके, और प्लस 1 हाफ, और ये कटेगा तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो जो कि मोड से इसको निकालेंगे तो ये 5 हो जाएगा, और 5/2 हो जाएगा इसको। ठीक है, ये 5/2 दिख रहा है, 5/2 ये है मेन आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। A22 सब कैसे ऐसे करके निकालेंगे, इंटू 2 + 2, और ये जो है -4 हो जाएगा। फिर इसको मोड से निकालेंगे तो 4 हो जाएगा, और ये 2 बार में, यानी कि 2 हो जाएगा इसका आंसर। ये हो गया A22 का 2 आया। A23 का भी ऐसे ही निकालेंगे। यानी कि ये मोड से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 3/2। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। A24 में ये 14 का नहीं निकला, सॉरी ये 14 छूट गया यहाँ पर। 14 आप लोग निकाल लीजिएगा, आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा कैसे निकालना है। चलिए होता है A24 1/2 -3 इंटू 2 + 4 1/2, और ये क्या है यहाँ पर, इसके जगह पर -6 हो जाएगा, +4 और -2 इंटू -2, और ये मोड से बाहर निकलेगा तो 1/2 इंटू 2, जो कि कट के क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, दिख रहा है 1। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। A31 का भी ऐसे ही करके निकालेंगे। मोड लिखेंगे -3 इंटू 3 + 1, और -9 + 1 = सो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -8, जो कि मोड से बाहर निकालेंगे तो 8 हो जाएगा, और 4 कट के 4 हो जाएगा इसके। अब आगे बढ़ते हैं। A32 9 हो गया, +2, और ये 1/2, और ये घट के क्या हो जाएगा, -7। मोड से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 7/2। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। A33 1/2 इंटू -3 इंटू 3 + 3 1/2 -9 + 3, जो कि इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -6। ठीक है, जो कि मोड से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 6/2, और घटाएंगे तो 3, तो 3 कट के 3 हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं लास्ट A34 में 1/2 -3 इंटू 3 + 4। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 1/2 3 9 -9 + 4, और इसमें से घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू मोड -5, जो कि मोड हटा करके 5/2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे करके हमारा कंस्ट्रक्ट। ठीक है, कंस्ट्रक्ट पता ही होगा कैसे होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसी की जगह पर जो हमारा A13 A12 जो भी हमारा जो निकला है, ऐसे ऐसे जगह पर इसकी जगह पर हम लोग बैठा देंगे और कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x, y एंड z। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कौन सा क्वेश्चन है ये है 6th क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यूज x, y एंड z। ठीक है, x, y, z का वैल्यू निकालना है। ठीक है, आपको दिया हुआ है पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है हमको
43x5। क्वेश्चन देख लीजिए एनसीईआरटी बुक में अपने, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। क्वेश्चन दिया हुआ है 43x5, ओके। ये हमारा क्वेश्चन है और इज इक्वल टू हमारा सपोर्ट में दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे y है, यहाँ पे z15, ठीक है। क्वेश्चन एनसीईआरटी में देख लीजिए, हमको जो है x y z से निकालने से सिर्फ मतलब है। तो यहाँ पे तो y हमारा दिख रहा है, देख लीजिए पहले, सबसे पहले देख लीजिए क्या है, कैसे निकलता है ये हमारा दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि ये हमारा कैसे निकलेगा, 4 है ना, 4 तो उधर उस पार्टी का देखेंगे अब। 4 इज इक्वल टू क्या है, इसके जगह पर कौन था, इसके जगह पर ये ना है, 3 के जगह पर कौन है ये, यानी कि इसको ये जहाँ ये इस पोजीशन पे जो है देखेंगे, इस पोजीशन पे कौन है, ये है। 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 ऐसी टाइप से जो है उसी के जगह पर, और बीच में हमारा सपोर्टर क्या बोलता है, सिग्नल क्या दे रहा है, इज इक्वल टू का। यहाँ पर प्लस माइनस जो भी डिवाइड का जो भी सिग्नेचर देगा हमको उसी के हिसाब से काम करना है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे बोलता है 4 इज इक्वल टू वाई, तो हमारा तो वाई का वैल्यू तो निकल गया आराम से, तो यानी कि वाई इज इक्वल टू 4। अब 3 इज इक्वल टू जेड, ये भी निकल गया हमारा, ठीक है, आराम से निकल गया। ये तो पहला क्वेश्चन था, ईजी था, ठीक है। अब x इज इक्वल टू क्या है 1, तो निकल गया दोस्तों इजी में, ठीक है। आप ऐसे ही दिमाग लगा के निकालेंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा x y z का वैल्यू निकल गया, इसको उल्टा कर दीजिए तो सेम ही है, चाहे आप इधर का इधर लिखिए चाहे इधर लिखिए, बात बराबर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी में हमको x y z का वैल्यू निकालना है। एनसीईआरटी बुक में देख लीजिए अपने, मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन है x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड और क्या है एक्स वाई है, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है 6258। ये हमारा वैल्यू सब दिया हुआ है, इसी में से हमको एक्स वाई जेड निकालने से सिर्फ मतलब है। हम कौन सा दिमाग लगाएंगे कि हमारा निकल जाएगा एक्स और सिंगल एक्स और सिंगल वाई और सिंगल जेड, ठीक है, उसका वैल्यू निकलना है हमको। तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है 6 है, तो हम इसके तो मदद से निकाल नहीं सकते हैं। और 2 इज इक्वल टू 2 है, ये भी हमारा नहीं सपोर्ट कर पाएगा। और 5 प्लस जेड यानी कि जेड प्लस 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, यानी कि ये निकल जाएगा, ये तो जेड का वैल्यू आराम से निकल जाएगा। और यहाँ पे क्या है एक्स वाई इज इक्वल टू 8 है, ये हमारा नहीं निकल सकता है, ठीक है, सिंपली वे में। तो हम एक दिमाग लगाएंगे, सबसे पहले तो एक जो छोटा सा था 5 प्लस जेड इज इक्वल टू क्या है इधर दोस्तों 5 है। इस जेड का तो वैल्यू निकालेंगे, क्यों निकालेंगे इसको आसानी से, क्योंकि इसमें अल्फ़ाबेटिकल नंबर में सिर्फ जेड ही है। और जेड इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ इधर 5, और वो ये 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, जो कि जेड इज इक्वल टू 0 हो जाएगा काट के। चलिए जेड का वैल्यू तो निकल गया। अब ये मुश्किल आता है कि एक्स और वाई का वैल्यू कैसे निकलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जो है हम सिंपली वे में इसको लिख लेते हैं, क्योंकि इसमें भी एक्स वाई शामिल है और इसमें भी एक्स और वाई शामिल है। चलिए अब देखते हैं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है, उसको लिख लिए, और x y इज इक्वल टू क्या है 8 है, उसको भी लिख लिए, ठीक है। अब क्या बोलता है, इसको कैसे हम निकालेंगे, तो इससे निकालना थोड़ा सा क्या है मुश्किल है। तो सबसे पहले हम x का वैल्यू या y का वैल्यू इसमें से निकाल लीजिए, ठीक है, ये तो निकाल सकते हैं। इसका नाम रखते हैं इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। x प्लस वाई है ना इज इक्वल टू 6 है, तो x का वैल्यू हम निकाल लेते हैं टेम्पोरली और y को उधर करते हैं, तो यानी कि ये हमारा वैल्यू निकला x इज इक्वल टू सिंगल x। अब क्या करेंगे, यही x को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 में हम लोग पुट कर देते हैं। चलिए x का वैल्यू, तो x यहाँ पे क्या लिखा हुआ एक्स वाई इज इक्वल टू 8 है ना। अब एक्स वाई इज इक्वल टू 8 जो है, तो x के जगह पर क्या है उसको लिख देते हैं 6 माइनस वाई, ठीक है। और ये क्या है मल्टीप्लाई ना है, ये y जो है सबसे ना मल्टीप्लाई होगा, तो y लिख देते हैं इसको। और ये जो है y तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई होगा तो उससे क्या हो जाएगा 6y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8। चलिए अब ऐसा करेंगे, अब कौन सा दिमाग लगाएंगे जो कि हमारा जो है y या x का वैल्यू सटीक आ जाए।
चलिए दिमाग लगाते हैं। कौन सा दिमाग? अब जो है हमको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है कैसा लग रहा है फैक्टराइजेशन जैसा ना, तो हम लोग 8 को जो उधर बुला लेते हैं, तो फैक्टराइजेशन वे में लिख लेते हैं। पावर जिसका बड़ा रहता है उसको -y² है प्लस 6y, और उसको उधर बुलाएंगे तो -8 हो जाएगा, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों? 0। हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे। ऐसा फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है पता है ना? ये तो बचपन में ही पढ़े हैं आप लोग। चलिए इसको कैसे फैक्टराइजेशन करते हैं। -y² लिख लिए, और 6y है ना, तो 6y है, तो फिर इसको हम लोग ऐसा चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे या जोड़ेंगे जो कि 8 आना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, +4y + 2y, इसको जोड़ने पे क्या आता है? 6 आता है ना, और इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है? 8 आता है। इसको लिख लेते हैं, हमारा फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। चलिए फैक्टराइजेशन करते हैं। तो y को बाहर निकाल लीजिए, y हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पर तो ये तो मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे माइनस लिखना पड़ेगा, तो फिर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पे माइनस माइनस रहेगा तब ना बीच में आएगा प्लस, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4, ठीक है, हो गया। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आना चाहिए, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ना -y², और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -+4y। कोई दिक्कत दोस्तों? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कौन सा डिजिट निकालेंगे? अब इसमें तो 2 कॉमन निकल जाएगा ना, क्योंकि इसके पास तो y है नहीं, लेकिन 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, क्योंकि 2 के टेबल में 8 आता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, 2 निकाल लेते हैं। अब क्या करते हैं कि -2 निकाल लिए उसको, यानी कि कॉमन निकाल लिए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? अगर यहाँ पर y लिखते हैं, सपोज डैट अगर y लिखते हैं तो ये मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर प्लस ना है तो माइनस आ जा रहा है ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देते हैं? प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? y सेम टू सेम आ जा रहा है, और इसकी जगह पर यहाँ पे तो माइनस लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 2 4 जा आया समझ में दोस्तों? ऐसे करके हम लिखेंगे। तो अब देखिए चेक कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर 2y आ रहा है ना, आ रहा है, और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 8 आ रहा है। चलिए अब इसको 0 लिख लेते हैं। और फैक्टराइजेशन तो पता ही होगा कैसे किया जाता है। y-4 सेम टू सेम है, यानी कि हमारा ठीक है ये फैक्टराइजेशन। तो इसको आप -y + 2 भी लिख सकते हैं, और 2 - y भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 0। एक तो ये हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? y-4, ठीक है। ऐसे करके इसको लिखिए, और हम इसको वैल्यू निकाल लेते हैं। ओके, चलिए हम इसका वैल्यू निकालते हैं। तो -y जो है इसको अकेला किए, और 0 है वो उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा ना दोस्तों, यानी कि -y = -2। तो ये माइनस माइनस कट जाएगा ना, और ये y = क्या हो जाएगा? 2। अब दूसरा y- ये भी तो 0 था। अब आगे बढ़ते हैं, y = 4 हो गया, ठीक है, बहुत ईजी था। चलिए यानी कि हमारा y = 2 वैल्यू निकला y का, ठीक है। इसको एक अलग रखते हैं या इसी बनाते हैं। चलिए आगे बनाते हैं, यानी कि y का हमारा वैल्यू निकल गया था, यही बनाते हैं, ठीक है, तो कन्फ्यूज़न होगा। y का हमारा वैल्यू निकल गया है, तो हम तो आराम से अब निकाल सकते हैं किसी भी इक्वेशन में पुट करके, ठीक है। तो यही y का वैल्यू हम पुट कर देते हैं, क्योंकि हम लोग इक्वेशन नंबर 2 का यूज कर चुके हैं। हम लोग पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर हमारा 1 क्या था? इक्वेशन नंबर x + y = 6 था, तो उसकी जगह पर लिख लेते हैं यहाँ पर x + y = 6। तो हम y तो निकल गया हमारा सटीक, तो x हमको निकालना है, तो y की जगह पर हम क्या डालते हैं? 2 डालते हैं, ठीक है। सपोज दैट दोनों डालेंगे, आप कहेंगे कि ये जो है 2 एक आया है और एक 4 आया है, तो हम कहते हैं क्या कि दोनों डालेंगे, ठीक है। दोनों हम लोग पुट करेंगे वैल्यू, तो x = 6 और वो उधर चल जाएगा, जो कि हो जाएगा क्या? 4। एक केस में हमारा ये आया, ठीक है, और एक केस में क्या हो जाएगा? x + y = 6 ना था। अब जो है हम लोग y की जगह पर क्या डालेंगे? 4 डालेंगे, ठीक है।
4 इज इक्वल टू 6, यानी कि x इज इक्वल टू 6 माइनस 4, जो कि x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ये हमारा x का 2 वैल्यू निकल गया और ये हमारा y का 2 वैल्यू निकल गया। ओके, चलिए ये हमारा दोनों आंसर हो सकता है। ठीक है, y अगर 2 लिख रहे हैं तो 4 लिखिए। ठीक है, जहाँ पर आपने 2 लगाया था वहाँ पर उसके साथ साथ लिखिए, दोनों आंसर हो सकता है। ठीक है, चलिए आप देख लीजिएगा आंसर में। चलिए आगे बढ़ते, समय बर्बाद नहीं करते हैं। क्वेश्चन है, देख लीजिए, थर्ड क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में। थर्ड क्वेश्चन में बोलता है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड इज इक्वल टू दिया हुआ 9, 5, 7। ठीक है, ये हमारा बोलता है क्या चीज़, क्या बोलता है, एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखेंगे, दिमाग लगाएंगे कि इसमें जो है क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ना है, तो एक टेक्निक खोजेंगे। यहाँ पर हमारा टेक्निक मिल गया, क्या मिल गया, एक्स प्लस जेड। ठीक है, तो x प्लस जेड देखो, यहाँ पर x प्लस जेड है ना, x प्लस जेड, तो ये अकेला y तो पड़ जाएगा, हमारा आराम से वैल्यू निकल जाएगा। और इससे भी निकाल सकते हैं, y प्लस जेड है, देखो यहाँ y प्लस जेड है इज इक्वल टू 7, आप ऐसे आराम से निकाल सकते हैं। देखने में लग रहा था क्वेश्चन ये क्या हार्ड, लेकिन है बहुत ईजी। चलिए अब लिखते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, लिखा हुआ है ना, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, x प्लस जेड इज इक्वल टू 5। तो हम लोग क्या करेंगे, आप जैसे भी बनाना चाहते हैं वैसे बना सकते हैं। चलिए देखते हैं, तो हम लोग देखते हैं इसको, x प्लस जेड को ले लेते हैं। ठीक है, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस जेड प्लस वाई इज इक्वल टू 9, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो x प्लस जेड का वैल्यू हमारा क्या दिया हुआ था, कहीं दिया हुआ था क्या, 5 दिया हुआ था, तो उसकी जगह पर हम 5 लिख सकते हैं। प्लस वाई इज इक्वल टू 9 सिंपली वे में निकल गया दोस्तों, y इज इक्वल टू 9, वो उधर चल जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, y इज इक्वल टू 9 में से 5 घटाई तो 4 हो जाएगा। ठीक है, y का वैल्यू निकल गया ना, हम आराम से ऐसे ऐसे करके वैल्यू निकाल सकते हैं सबका। चलिए y का निकल गया, तो हम आगे बढ़ते हैं, इसी को ले लेते हैं। ओके दोस्तों, चलिए देखते हैं अब, यानी कि x प्लस वाई इज़, और क्या था, x प्लस वाई प्लस जेड इज़ इक्वल टू 9 था ना। और हम लोग क्या करेंगे कि जो y प्लस जो जेड है उसकी जगह पर तो लिख सकते हैं, y प्लस जेड की जगह पर क्या 7 लिख सकते हैं। चलिए x प्लस वाई प्लस जेड की जगह पे 7 लिख लिया और 9 है, और फिर जो है हम क्या करेंगे, अब आराम से हमारा x निकल जाएगा, और 9 है तो उधर जाएगा -7 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, हमारा निकल गया वैल्यू, क्या क्या निकल गया वैल्यू हमारा, y और x का निकल गया, और z का तो वैल्यू अब आराम से निकाल लेंगे, किसी पे भी कोई भी इक्वेशन पे वैल्यू पे पुट कर लीजिए, निकल जाएगा। चलिए इसे पुट कर लेते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू क्या है, 9 है ना, तो यानी कि x तो हमारा निकल ही गया है 2, और y भी निकल ही गया है, वो क्या है 4, और z का वैल्यू हमको नहीं पता है। चलिए निकाल लेते हैं, यानी कि इसको जोड़ लेते हैं, 6 प्लस जेड इज इक्वल टू 9, और ये हमारा z इज इक्वल टू 9 उधर गया तो 6 हो जाएगा माइनस में, और इसको घटाएंगे तो 3 हो गया, यानी कि हमारा निकल गया x इज इक्वल टू कितना निकल गया 2, y कितना 4, और z इज इक्वल टू 3। ठीक है, इतना निकल गया हमारा वैल्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं, बुक निकालिए, उसमें जो है 7 नंबर क्वेश्चन में है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b एंड c। ठीक है, और d, ए बी सी एंड डी का वैल्यू निकालना है फ्रॉम द इक्वेशन, आपको दिया हुआ है, बुक देख लीजिए। चलिए हम क्वेश्चन लिखते हैं झट झट और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोलता है क्या, a माइनस बी 2a माइनस बी 2a प्लस सी 3c प्लस डी इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू ये है -1 5 0 13। ठीक है, ओके, ये वैल्यू है, बुक में देख लीजिए। हमको जो है ए बी सी का निकालने से मतलब है। ठीक है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ना, a माइनस बी इज इक्वल टू -1। ठीक है,
तो हम देखेंगे कि a माइनस बी और कहीं है कि आसपास, देखेंगे यहाँ पर है a माइनस बी, तो उसको भी लिख लेते हैं। 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए इसमें 2a मतलब क्या होता है पता है, a प्लस a क्या होता है 2a, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको तोड़ दिए यानी कि a प्लस a लिख दिए और फिर माइनस b, यानी कि इसको कह सकते हैं, इसको यही चीज़ कह सकते हैं, इस इक्वल टू 0 लिख दिए। तो देख रहे हैं a माइनस बी का हमारा वैल्यू दिया हुआ है -1, ठीक है। तो a तो सेपरेट लिख दिया और a माइनस बी की जगह पर क्या लिखेंगे, -1 लिख दें, -1 लिख देते हैं, इज इक्वल टू 0। हमारा a का वैल्यू तो आराम से निकल गया, वो उधर गया तो माइनस था तो प्लस हो गया, a का वैल्यू निकल गया हमारा 1, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा a b c का निकालना था, चलिए इस b को भी निकाल लेते हैं फट से। 2a माइनस बी इज इक्वल टू क्या था 0 था, जो कि अभी हम तुरंत a का वैल्यू निकाले हैं। 2 इंटू 1 माइनस b का वैल्यू हमको पता नहीं है, तो यानी कि 2 माइनस बी इज इक्वल टू 0, माइनस बी इज इक्वल टू वो 0 है उधर और उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, जो कि माइनस बी इज इक्वल टू -2, और इसको माइनस माइनस को काट दीजिए, जो कि b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। अब आगे बढ़ते हैं, हमको c का वैल्यू चाहिए, अब तो आराम से निकल जाएगा, कोई भी इक्वेशन को उठा लीजिए। 2a प्लस सी इज इक्वल टू क्या था 5 ना था, चलिए 5 था। हमको a का वैल्यू तो पता ही है, a का वैल्यू कितना पता है 1, c का वैल्यू नहीं पता है। 2 1 2 और c इज इक्वल टू 5, जो कि c इज इक्वल टू उधर 5 है, ये 2 उधर जाएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, ठीक है। a b c का वैल्यू निकल गया दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी, बहुत वीडियो जो है लंबा जा रहा है। a इज इक्वल टू दिया हुआ है, MCQ है, MCQ में बोलता है a इज इक्वल टू दिया हुआ है आपको aij, और ये जो है m इंटू n का ऑर्डर में है, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ये क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स, जानते हैं ना क्या होता है, मैंने पहले भी बताया था। स्क्वायर मैट्रिक्स उसको कहते हैं जिसका रो और कॉलम जो है क्या होता है सेम होता है, ठीक है। जैसे 3 इंटू 3, 2 इंटू 2, 4 इंटू 4, 5 इंटू 5, यानी कि उसका रो और कॉलम जो है बराबर होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो क्या हो जाएगा रो और कॉलम, यहाँ पे रो और कॉलम कौन सा है, m जो है दिया गया है क्या रो, और n जो है वो क्या है कॉलम है। तो क्या होगा इसमें से बताइए, क्या वो m जो है छोटा होगा और n बड़ा होगा, या m बड़ा होगा n छोटा होगा, या m और n बराबर होगा, या तीनों में से कोई नहीं। तो आपको क्या लगता है इसमें से c होगा, क्यों m इज इक्वल टू n होगा, क्यों, जैसे भी मैंने बताया था कि ऑर्डर और उसका ऑर्डर जो है यानी कि रो और कॉलम जो है वो क्या रहता है सेम रहता है, यानी कि 3 इंटू 3, 2 इंटू 2, 4 इंटू 4, 5 इंटू 5, यानी कि 5 रो 5 कॉलम, यानी कि रो और कॉलम क्या होता है बराबर होता है उसका स्क्वायर मैट्रिक्स का, ठीक है। अब आगे होगा समझ में सी होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर में बोलता है विच ऑफ द गिवन वैल्यूज़, ठीक है, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज़ ऑफ x एंड y मेक द फ्लोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल, यानी कि बोलता है जो नीचे दिया हुआ है, ठीक है, नीचे जो दिया हुआ है वैल्यूज़ x और y का यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, एक कौन इसमें से मैच कर रहा है, चलिए देखते हैं। ये जो पेयर है जो भी कौन मैच करता है, क्वेश्चन उठा लीजिए, चलिए देखते हैं जल्दी से। तो हमारा जो है क्वेश्चन बोलता है 3x प्लस 7 5 और क्या है y प्लस 1 2 माइनस 3x, इसे और क्या है कॉमा है ना, ओ यानी कि ये पेयर में दिया हुआ है 0 8 y माइनस 2 4, ठीक है, ये दोनों दिया हुआ है। अब बोलता है कि विच ऑफ द गिवन वैल्यूज़ ऑफ x एंड y, ठीक है, मेक द फ्लोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल, यानी कि उसका मैट्रिक्स जो है क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, ठीक है, इसके बीच में यानी कि मान के चलिए इक्वल बोल रहा है। तो देखते हैं इसमें 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 लिख लिए, ठीक है, और क्या है y प्लस 1 इज इक्वल टू 8 और 5 इज इक्वल टू y माइनस 2, 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 4। इसमें क्या कर लेंगे, इसमें हमको वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू है 3x, मान लीजिए 3x है इज इक्वल टू जो 7 है उधर जाएगा तो -7 हो जाएगा, और x का वैल्यू निकालना है तो -7/3 हो जाएगा ना, ठीक है, -7/3 हो जाएगा। और y प्लस अब y का निकालते हैं, y इज इक्वल टू 8 है, वो उधर जाएगा तो यानी कि y इज इक्वल टू 7 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी निकलते हैं, तो यानी कि इसमें x और y का था ना, हम सबका बारी करके निकाल लेते हैं, ठीक है।
और 5 इज इक्वल टू वाई माइनस 2, जो कि 5 है तो उसको उधर खींच लीजिए, क्योंकि y को अकेला करना है, क्योंकि हमको उसका वैल्यू निकालना है इसीलिए। तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो 7 इज इक्वल टू वाई, जो कि यहाँ पे भी सेम आया है। ठीक है। 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 4, तो यानी कि माइनस 3x इज इक्वल टू 4, वो उधर जाएगा तो माइनस 3x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, -3। तो अब देखेंगे कि हमारा जो है जितना वैल्यू आया है, ठीक है, ये नीचे जो दिया हुआ है, क्या नीचे दिया हुआ है ऑप्शन में, क्या सेम मिल रहा है कोई? तो देखेंगे कि कोई मिल रहा है क्या सेम। देखिए तो सेम जो हमारा हम अभी निकाले हैं उसमें से देखिए कोई सेम है, कोई सेम है क्या? सिर्फ y इज इक्वल टू क्या है, 7 है। ठीक है, y इज इक्वल टू 7 है, और x इज इक्वल टू किसी में आया है क्या, -7/3, -7/3, -2/3 भी है, -2/3 देखिए तो x में, यानी कि हमारा सिर्फ 7 है यहाँ पर, एक ही चीज़ मैच कर रहा है, ना ही इसमें है, ना ही इसमें है, और ना ही इसमें है। तो यानी कि तीनों में से कोई में नहीं है, तो यानी कि इसका क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे में क्वेश्चन बोलता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हल्का दिमाग लगाने वाला है। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑर्डर 3x3 विथ इच एंट्री, यानी कि सॉरी फिर से पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 विथ इच एंट्री 0 और 1 इज़। ठीक है, यानी कि बोलता है आप बताइए कि हम ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स को जो है 3x3 का कितना सारा जो है मैट्रिक्स हो सकता है 3x3 का। नहीं आया समझ में, फिर से पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स आपको बताना है 3x3 का क्या हो सकता है, और उसका जो है विथ इच एंट्री 0 और 1, यानी कि उसके अंदर का जो एलिमेंट है वो 0 और आइदर 1। ठीक है, यानी कि 0 और 1 भी हो सकता है। तो क्या हो सकता है ऑल पॉसिबल, आप बताना आपको। चलिए देखते हैं कैसे बनता है। ये लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए इसको। चलिए 10 नंबर में है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल, तो 3x3 करना है दोस्तों। तो 3x3 का कैसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, मान लीजिए ए है, इसके अंदर 0 या तो फिर क्या रह सकता है, 1 रह सकता है ना, यानी कि दो चीज़ है। ठीक है, ये 3x3 का मैट्रिक्स है। चलिए अब देखते हैं, 3x3 का मैट्रिक्स है, तो इसमें 0 और 1 बोल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कैसे, तो कितना है इसका एलिमेंट है, 3 3 जा 9, यानी कि 9 एलिमेंट है, तो 2 to the power 1, फिर 2 to the power 2, इसी टाइप से जो है आगे बढ़ते जाएगा, 2 to the power 3, 4, इसी टाइप से 2 to the power 9 तक चल जाएगा, क्योंकि इसमें 9 एलिमेंट है। और 2 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि इसमें 0 आइदर 1 है, इसलिए मैंने इसमें 2 लिखा है। ठीक है, तो यानी कि इसके आगे तक हमको क्या निकालना है, 3x3 का ना ऑल पॉसिबल, तो यानी कि 2 का पावर इसमें 9 लिख देंगे। ठीक है, 2 to the power 9, यानी कि इतना ही तक इसका ऑल पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है। तो 2 to the power 9 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, बांट दीजिए, क्या है 8 है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये भी 8 हो गया, ये भी 8 हो गया, 8 8 जा कितना होता है 64, और ये क्या हो जाएगा 8। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 64 × 8, 8 4 या 32, 3, 8 6 जा 48, और 48 यानी कि 512, यानी कि इसमें कितना हो जाएगा 512, क्या हो सकता है ऑल पॉसिबल इसका मैट्रिक्स बन सकता है। ठीक है, तो देखेंगे ऑप्शन में 512 है क्या, ऑप्शन में 512 है। ठीक है, यानी कि डी हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज नंबर 3.2 अगले वीडियो में बनाएंगे। ठीक है, चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पसंद आए वीडियो तो कमेंट करना मत भूलिएगा, और जहाँ भी दिक्कत हो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।
बढ़िया से पढ़ाई कीजिए और देश की सेवा कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।